हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर पाठशाला। आज हमारे श्योर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज 14 अप्रैल के अवसर पे मैं आप सब लोगों को हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मीन्स बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ बातों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी। आई एम श्योर आप लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और जनरली हम लोग उनको संविधान से कनेक्ट करके देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका योगदान सिर्फ संविधान में रहा हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान संविधान के साथ साथ भारत के इतने पहलुओं में रहा है कि उनकी काउंटिंग करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पे उनके कुछ जीवन की ऐसी उपलब्धियों को या उनकी कुछ ऐसे कर्तव्यों को, उनके ऐसे कार्यों को मैं यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगी जो भारतवर्ष ना मरते दम तक जिसको कोई भी मरते दम तक नहीं भूल सकता। जैसे हम सबको पता है कि संविधान के निर्माण में तो उनका एक ऐसा योगदान रहा है जिसको कोई और नहीं दे सकता था। हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 60 देशों का संविधान पढ़ा। उन संविधानों में से उनको जो अच्छा लगा वो उन्हें हमारे संविधान में ऐड किया और हमें एक ऐसा संविधान दिया जिससे हम आज गणतंत्र भारत एंड लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम उभर कर सामने आए हैं। इन सब के अलावा अगर मैं बात करूँ तो संविधान के अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में नारी शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आज हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से ही उनको पॉसिबल कर पाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को या बालिकाओं को पिता की पैतृक संपत्ति में उनको एक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये अधिकार पहले नहीं था। ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से प्राप्त हुआ। महिलाओं को अपने विवाह में अब खुद की स्वीकृति प्राप्त होना, महिलाओं को उनका वर्ग चुनने में उनका अधिकार होना, यहाँ तक कि अगर किसी वजह से तलाक होता है तो तलाक के बावजूद वो अपने जीवन निर्वाह के लिए एक जो हम कहते हैं एलिमोनी प्राप्त करना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ही सफल हो पाया है। अगर उनके इतने प्रयास न होते तो आज हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे संविधान में या हमारे समाज में ये पॉसिबल नहीं हो पाती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि पूरी की पूरी मानव जाति के लिए ऐसे प्रयास किए जिनसे हम उनको मानव मसीहा के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते थे और ऐसा माना गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया फ्रॉम यूएसए उन्होंने उनको द सिंबल ऑफ नॉलेज का प्रतीक कह के उनको सम्मानित किया है। ये सब हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे विश्व में हमारे देश के एक व्यक्ति को सिंबल ऑफ नॉलेज कह के सम्मानित किया गया। मुझे और हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति पैदा हो चुके हैं और उनने हमारे समाज को और हमें इतना गौरवान्वित होने का मौका दिया। इसके अलावा एक मैं छोटा सा जो आंदोलन कह सकते हैं उनको या हम सत्याग्रह के वो शेयर करना चाहूँगी। जनरली हम जब भी सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें गांधी जी के द्वारा किए हुए सत्याग्रह याद आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गांधी जी के किए हुए सत्याग्रह का कोई मूल्य नहीं है। गांधी जी का अपना एक अलग योगदान है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा वो किया हुआ एक सत्याग्रह मुझे याद आता है जिसको हम कहते हैं महार सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा किया हुआ सत्याग्रह नीर के लिए फेमस थे काफ़ी और इनका सत्याग्रह पानी के लिए फेमस था। महाराष्ट्र की एक तालाब की बात है जहाँ पे वहाँ पे एक प्रॉपर उच्च वर्ग के जातियों को, उच्च वर्ग की जाति से संबंधित लोगों को पानी पीने का अधिकार था या पानी को यूज़ करने का अधिकार था। लेकिन वहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन या इतना भेदभाव किया जाता था कि उस पानी को जानवर तो यूज़ कर सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते आके पी रहे हैं, लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, उसको पानी को यूज़ नहीं कर सकते, चाहे पानी के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए और समाज में असमानता को हटाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिस सत्याग्रह को महार सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और इसके द्वारा उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम भी मनुष्य हैं, मतलब दलित व्यक्ति, दलित जाति के मनुष्य भी मनुष्य हैं। वो भी कोई ऐसा नहीं, जानवर नहीं है, जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानव मसीहा कहा जाता है। तो ये आज फिर इसी चीज़ों को हमें स्मरण करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयासों से हमारे समाज में जो बदलाव हुए हैं कि आज हमारे समाज में दलितों के साथ ना ही किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। और अगर कहीं होता भी है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें शिक्षित होने के नाते और हमारी शिक्षा को हमें आगे बढ़ाते हुए हमें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए और जहाँ हो रहा है उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।